Welcome to the business studies class. In the previous video, we discussed about malls and its feature. Today we will discuss about its advantages and limitations. So let us discuss the advantages of malls first. Advantages of malls are, first is easy selection. मॉल के अंदर डिफरेंट साइज में, कलर में, डिज़ाइन में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है और कस्टमर इवन डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज और रेट वाइज भी कंपेयर कर सकता है और उसके बाद अपना गुड्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से मॉल सिलेक्शन को इजी बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ इजी शॉपिंग। मॉल से शॉपिंग करना इजी रहता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है मॉल्स टोटली एयर कंडीशनड होते हैं और यहाँ पे हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लाइक सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट है, फूड कोर्ट्स हैं, पार्किंग फैसिलिटी है। तो कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी खरीद सकता है और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकता है। नेक्स्ट इज़ कैश सेल्स। मॉल की जो सेल होती हैं वो कैश सेल ही होती है, कैश बेसिस पर ही होती हैं। ये अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं देते। तो जब क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो बैड डेट्स के भी चांसेस नहीं है। नो फियर ऑफ बैड डेट्स। दिस इज़ द अदर एडवांटेज ऑफ मॉल। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल सर्विसेज। मॉल कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल है, पार्किंग फैसिलिटी है, रेस्टोरेंट फैसिलिटी है। सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर, जो कस्टमर के लिए शॉपिंग को ईजी बनाती। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मॉल। मॉल की लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ malls are, first, मॉल मोर रनिंग कॉस्ट। मॉल्स को रन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कई रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि यहाँ पर सभी मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। शॉप की जितनी भी शॉप्स होती हैं उनकी डेकोरेशन पर बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च किया जाता है। एडवर्टीज़मेंट पर एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है। वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिससे इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए शॉपिंग मॉल को रन करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ हाई प्राइसेस। क्योंकि मॉल्स की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं उनके प्राइसेस भी मार्केट रेट से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपनी कॉस्ट को कहाँ से कवर करेंगे? प्रोडक्ट के प्राइसेस से ही कवर करेंगे। तो इसीलिए मॉल्स को मार्केट फॉर द एलीट क्लास कहा जाता है। एलीट क्लास मीन्स जिनका एक अच्छा सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस होता है। मॉल्स आर मेंट फॉर देम ओनली। नेक्स्ट इज़ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मॉल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए एक बड़ा अमाउंट कैपिटल का इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो सिर्फ बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वही मॉल्स को एस्टेब्लिश करने और इसके चलाने, रन करने के बारे में सोच सकते हैं और वही इस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट रनिंग। मॉल को रन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रोफेशनल्स होते हैं जो अंडर वन रूफ काम कर रहे होते हैं। उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है और इसलिए कंपटीशन होने की वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन अ मॉल। नेक्स्ट इज़ सिचुएटेड एट डिस्टेंट प्लेस। मॉल का एक और डिसएडवांटेज ये भी है, एक और लिमिटेशन ये भी है कि ऐसे प्लेसेस पर होते हैं जहाँ पर पहुँचना कन्वीनियंट नहीं होता। इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन। क्योंकि एफर्ट्स तो यही किए जाते हैं, ये ऐसे प्लेस पर इस्टेब्लिश किए जाएँ जहाँ पर सभी पहुँच सके, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक लार्ज स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लार्ज स्पेस ऐसे प्लेस पर अवेलेबल हो जाए जहाँ पर ईज़िली पहुँचा जा सके। इसलिए ये डिस्टेंट प्लेसेस पर
सिचुएटेड होते हैं वहाँ इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जहाँ पहुँचना कॉमन मैन के लिए मुश्किल होता है। मॉल्स की लिमिटेशंस और एडवांटेजेस दोनों डिस्कस करने के बाद इन शॉर्ट यही कहा जा सकता है कि मॉल्स में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हाई रेट्स पर अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए इनका जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो बिग सिटीज़ हों या स्मॉल सिटीज़ हों।